इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो भी छोटी छोटी कमियां थीं वो अब सारी की सारी दूर हो गई हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्टफुल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों की परिभाषाओं से लेकर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से तुल्य समुच्चय हैं। इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे परेशान ना हो। तुल्य का मतलब आप लोगों को बताना है कौन कौन से सेट यहाँ पर इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट सेट आप लोगों को ये बताया गया था कि तुल्य समुच्चय जैसे एक ए है और दूसरा सेट बी है, तो तुल्य समुच्चय को ए से लिखा जाता है, इस तरह का एक सिंबल बनाया जाता है और ये इक्विवेलेंट सेट का होता है। और दो सेट अगर इक्विवेलेंट होते हैं तो उनके कार्डिनल नंबर अगर बराबर हो, अवयवों की संख्या केवल बराबर है, तो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 और दूसरा दिया गया है ABCD, तो इसमें से एलिमेंट्स की संख्या 4 और इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या 4 है, इसलिए ये A इज इक्विवेलेंट टू सेट B हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो देख रहे हैं इसमें से AEIOU, तो इस सेट ए का कार्डिनल नंबर अर्थात अवयवों की संख्या इसमें से 5 है और इसमें से भी 5 अवयवों की संख्या है, इसलिए ये भी दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अर्थात दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। एक चीज अगर और आप लोग समझें कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है ए से बी में और ये 1 1 on 2 मैप हो जाए तो ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं। यहाँ पर जैसे एक सेट देख रहे हैं, इसमें लिखा है आर है एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ए है और तीसरा एम है, तो यहाँ पर इस सेट के 3 एलिमेंट हैं और इस सेट में 5 एलिमेंट आप लोग देख रहे हैं। अर्थात कार्डिनल नंबर को आप लोग एन ए से लिखते हैं, तो एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 5 है, अर्थात ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म समान है। बच्चों, इक्वल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को इक्वल सेट की परिभाषा बताते हैं, तो वो आप लोग समझ लीजिए। अगर दो सेट हैं और ए और बी दोनों अगर बराबर हैं तो मालूम है इसमें से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए। अर्थात ऐसे लिखेंगे, समुच्चय ए में से अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो वह एलिमेंट समुच्चय बी में भी दिखना चाहिए, और अगर समुच्चय बी का कोई आप लोग एलिमेंट लेते हो तो वह एलिमेंट समुच्चय ए में दिखना चाहिए। अर्थात इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A is contained in B and B is contained in A, अर्थात A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तब आप लोग A और B को समान समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं और उनके ये सिंबॉलिक फॉर्म है। इसमें से कह रहा है कि x सच दैट x शब्द फॉलो में एक अक्षर है, यानी शब्द फॉलो में अक्षर है। फॉलो में कौन कौन से अक्षर आएंगे? एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एक एल आ जाएगा। ओ को एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि दो बार लिखना अलाउड नहीं होता है, तो एफ ओ एल डब्ल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। और वाल्व में भी आप लोगों को ये बताना है बी में से कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे। डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि इसमें से जो, यानी ये सेट ए है और इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसका है, कोई भी ले लो। एफ ले लेंगे तो यहाँ पर है, ओ ले लेंगे तो भी है, एल ले लेंगे तो भी है और डब्ल्यू भी है, और लिखा कहीं भी हो उससे मतलब नहीं होता है। और इस सेट बी का भी प्रत्येक अवयव ए में जा रहा है, इसलिए ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये समान समुच्चय की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2,3 एक सेट दिया गया है और दूसरे में आप लोगों को एक इक्वेशन दे रहा है x² + 6x + 9 = 0। तो इसको अगर देखें तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू 0, अर्थात x = -3 है, दो एलिमेंट आएगा। इसमें से जो बी सेट बनेगा वो बन जाएगा -3 अर्थात अब देखिए इसका कोई भी एलिमेंट इसका अवयव नहीं है,
ना ही इसका कोई भी एलिमेंट इसका अवयव, अर्थात ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है, आज के इस वीडियो में बहुत धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है, आप लोग इसको थोड़ा ठीक से देखते रहें। तो कह रहे हैं कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याएं होती हैं, अगर आर जो लिया जाए तो उसमें से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए, रेशनल भी ले लिया जाए और यूनियन इरेशनल ले लिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिसमें से एक यहाँ पर सेट दे रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि x रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 किन अवयवों का समुच्चय। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए जरा, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 4 हो जाएगा, -4ac करेंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 2। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, क्योंकि -2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4 आएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आ रहा है, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, अर्थात ये नल सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए कि किन अवयवों का समुच्चय है। इसमें से जो, अगर इसको देखा जाए तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है समुच्चय बनेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के आएंगे क्योंकि इसमें x की वैल्यू रियल नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि एक नल सेट है जिसमें से कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। इसके बाद देखिए जरा कुछ और भी है, और यहाँ से अब हम लोग जो है कुछ स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें से कह रहे हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको आप लोग कहते हैं नल सेट अर्थात रिक्त समुच्चय। नल सेट के कई नाम होते हैं, नल सेट कहते हैं, इसी को हम लोग जो है एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है वाइड सेट भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। इसमें से कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 3 2 1 है, तब a और b। तो देख रहे हैं कि a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, तो इसको हम लोग समान समुच्चय अर्थात इक्वल सेट हम लोग कहेंगे। इक्वल सेट यही होता है। ये कह रहे हैं कि a इक्वल टू abc है और b इज इक्वल टू cde है, तो इसमें कार्डिनल नंबर बराबर है na अर्थात a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, तो इसमें से Na बराबर Nb है, अर्थात ये तुल्य समुच्चय अर्थात इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट। सेट थ्योरी में डेफिनेशन और सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम लोग धीरे धीरे इन सभी एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। चलिए जरा नेक्स्ट आप लोग देख लेते हो। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय जो दिया गया है इसके इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसमें से अवयवों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 एलिमेंट। अब जो 5 एलिमेंट जिसमें भी आ जाएंगे उसके तुल्य हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, 5 1 2 3 4, तो इसमें से इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी भी कार्डिनल नंबर 5 है। इसमें से कह रहा है कि 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं, 10 से छोटी धनात्मक और विषम 1 3 विषम लेना है, पॉजिटिव लेना है, 7 और 9, तो इसके भी ये तुल्य हो जाएगा। वर्ष के 30 दिनों के माह का समुच्चय, 30 दिन में जैसे मार्च तो 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे अप्रैल आ जाएगा और मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसी की संख्या अगर इसके इक्वल है तब आप लोग कह देंगे कि ये है, अन्यथा नहीं है। 10 और 25 के बीच अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अब आप लोगों को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। वैसे देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएं किसी से भी नहीं कटती हैं, स्वतः से कटती हैं, तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अ नंबर p, एक नंबर आप लोगों को लेना है, अ नंबर p इज सेड टू बी प्राइम नंबर। एक नंबर p को प्राइम नंबर कहा जाएगा अगर उसके केवल 4 फैक्टर हो। ठीक है ना, तो 4 फैक्टर में मतलब कौन कौन सा, +-1 और +-2
minus p. So a number p is said to be prime number if it has only 4 factors, namely plus minus 1 and plus minus p is called prime number. तो आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन कौन से जो है परिमित है और कौन कौन से सेट अपरिमित है, अर्थात आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से फाइनाइट सेट हैं और उसके बाद कौन कौन से इनफाइनाइट है। यहाँ पर पहले हम लोग फाइनाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि अगर किसी सेट के अंदर इतने एलिमेंट हैं कि आप उनकी गिनती स्टार्ट करें और फिनिश करके एक पार्टिकुलर नंबर से आप लोग रिप्रेजेंट कर दें कि इसमें इतने एलिमेंट हैं, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। और जब अगर आप लोग जो है गिनते ही रहे या फिर गिन ना पाए तब आप लोग उनको इन्फिनाइट बोलेंगे। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2 से विभाजित होने वाली तो 2, 4, 6, 8 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये आप लोग गिनते रहेंगे और गिनते ही रहेंगे और गिनते गिनते ही रहेंगे, इसलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हो जाएंगे और ये 7 ही हैं, गिन करके हमने बता दिया, इसलिए ये क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम है। तो ऐसे पूर्णांक सम ही ले लें, जैसे 2 का स्क्वायर, जिनका स्क्वायर कह रहा है कि सम होना चाहिए। ऐसे इंटीजर्स का सेट जिसका स्क्वायर वो भी इवन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, तब ये आ जाए। तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, यानी सम संख्या का स्क्वायर सम ही होता है, तो ये इनफिनाइट सेट हो जाएगा। -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। -18 से ग्रेटर लेना है आप लोगों को, इंटीजर लेना है, तो इंटीजर का सेट लेना है -18 से ग्रेटर। तो कितना हो जाएगा, -18 से ग्रेटर लेना है तो माइनस का आ जाएगा 17, -16, -15 ऐसे लेकर के 0 तक आएगा, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लोग ले सकते हो। तो ये भी एक इनफिनाइट सेट है। एक पॉइंट से पास होने वाली रेखाओं का समुच्चय। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय आप लोगों को लेना है। तो एक पॉइंट से इनफिनाइट रेखाएं, इनफिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो ये भी एक इनफिनाइट सेट है। 2 समांतर रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, यानी 2 पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, लेकिन ये माना जाता है कि अनंत पर कट करती हैं ये। तो ये उभयनिष्ठ पॉइंट इसमें से रियल में कोई मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग कह देंगे ये नल सेट होगा। उभयनिष्ठ पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, तो ये एक होगा नल सेट। और नल सेट जो होता है उसका हम लोग फाइनाइट में ही रखते हैं। नल सेट एक फाइनाइट सेट होता है क्योंकि इसकी कार्डिनल नंबर 0 होती है, इसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, इसलिए हम लोग इसको फाइनाइट ही कहते हैं। एन कोटि के समीकरण या मान का समुच्चय है, यानी कहने का मतलब एक आप लोगों को जैसे दिया गया है ax की पावर n प्लस bx n-1, इस तरह से एक इक्वेशन आप लोगों को दिया गया है और इस इक्वेशन के रूट्स तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के द्वारा ये देखा जाता है। आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने ही पावर लगी होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक अगर n ऑर्डर का एक इक्वेशन आप लोगों को दिया गया है तो उसके n रूट से ही निकलेंगे, तो n की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। n कोटि के समीकरण के रूट्स का संग्रह, एक आप लोगों को ये इक्वेशन इस तरह से दिया होगा, उसके जो रूट्स निकलेंगे वो n रूट्स ही होंगे। अब n का मान जो भी आप लोग ले लेंगे तो उतने ही रूट्स होंगे, अर्थात ये भी फिक्स हो जाएगा और आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि x सच दैट, यानी ऐसे एलिमेंट लेने हैं आप लोगों को जो कि नेचुरल नंबर हो और 10 से बड़े हों। x इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ 10 से बड़े होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13, 14 इस तरह से आप लोग जो है आगे ले लेंगे, तो ये एक इनफिनाइट सेट होगा। ऐसे आप लोगों को एलिमेंट लेने हैं जो एलिमेंट नेचुरल नंबर हो और 100 से छोटे हो, तो फिर ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को नंबर लेने हैं जो कि रियल नंबर है और 1 और 2 के बीच में, तो आप लोगों को बता दें 1 और 2 के बीच में इन्फिनेटली मैनी
रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात यहाँ पर अनंत रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। इस कारण से वैसे देखा जाए तो ये क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल 1,2, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे इन्फिनाइट हो जाएंगे और ये एक इन्फिनाइट सेट बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय आप लोगों को लेना है। स्वर मीन्स होता है वावेल्स, और ये जो वावेल्स का सेट होगा आप लोग जानते हैं AEIOU, ये वावेल्स होते हैं और ये 5 होते हैं संख्या में, गिन करके आप लोग एक्सपेरिमेंट बता सकते हो। अर्थात ये जो सेट बनेगा ये एक फाइनाइट सेट होगा। संख्याओं 8, संख्या जो है 8 के गुणक, गुणक मीन्स होता है मल्टीपल, अर्थात संख्या 8 के आप लोगों को मल्टीपल लेना है। तो मल्टीपल का जो सेट आप लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 16, 24, 32, ऐसे आप लोग लेते ही चले जाएंगे तो ये एक इनफिनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आप लोगों से कुछ और बोल रहा है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 से कम और 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय बताओ। यानी पूर्णांक मीन्स होता है इंटीजर, ऐसे इंटीजर का सेट लेना है जो 6 से छोटे हों और 8 से बड़े हों। तो हमें तो नहीं लगता है कि 6 से, वैसे आप लोग इंटीजर देखें तो डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होगा, 9, 10 ऐसे आगे। तो यहाँ से आप लोगों को 6 से कम, तो 6 से कम लेना है तो 6 से कम में ये आते हैं, और 8 से बड़े तो 8 से बड़े लेना है। तो आप लोगों को 6 से कम और 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, इसलिए रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कह रहे सिद्ध कीजिए कि संग्रह जो है समुच्चय नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को डाउटफुल लगेगा, और ये भी अगर ठीक से देखा जाए तो आप लोग इसको क्या कंफ्यूजन नहीं, मतलब लगभग आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेट है या नहीं है। कह रहे कि प्रूव दैट ये सेट है या नहीं है। तो आप लोगों को ये बताना है कि बताओ ये सेट है या नहीं, तब क्या करोगे भाई। देखो, सेट होने के लिए उसको वेल डिफाइन होना पड़ता है, और वेल डिफाइन का मतलब होता है हर एक आदमी एक ही जैसा सोचे। अगर आप लोग ये बता सकते हो, बताओ हम पूछें अगर आपसे 1 इसके अंदर है या नहीं है, तब आप कह दोगे है। बताइए जरा ये सेट है कि नहीं है। 1,3, भले ही हम कहते हैं कि इस सेट का ये एलिमेंट खुद सेट है, लेकिन है तो इसी के अंदर ना, आप लोग कंफर्म कह दोगे है। 25 भी है, और ये जो है 5 ये भी है, 8 भी है, और अगर हम कहें कि इसमें 5 है तो आप लोग कहोगे नहीं है। तो अर्थात इसके अंदर ये बताना संभव है कि ये इसके अंदर ये एलिमेंट्स है या नहीं है, इसलिए ये सेट होगा। तो ये चीज़ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये सेट है, ठीक है ना। कह रहे क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। तो समान समुच्चय आप लोगों को अभी बताया था, समान समुच्चय वही होते हैं जिसमें से एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के भी होते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट पहले सेट के होते हैं। ए इक्वल टू बी, ए का सभी अवयव बी में हो और बी का सभी अवयव ए में हो, तो ये समान समुच्चय कहलाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखें तो लिटिल अक्षर, तो लिटिल में एल आ जाएगा, आई आ जाएगा, एक टी आ जाएगा, एल आ चुका है, ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिटिल के अक्षर हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 अक्षर आ जाएंगे, और इसमें टाइटल में एक टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइटल शब्द में जो है एक जो है टी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और इसमें से एक एल आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो 4 अक्षर इसके भी होंगे और 4 अक्षर इसके भी होंगे, तो कुल मिलाकर के वही अक्षर होंगे। एल इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो आप देख सकते हो कि ये इक्वल सेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि ए इक्वल टू है सिंगलटन जीरो है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिंगलटन जीरो। ए इक्वल टू आपको दे रहा है सिंगलटन जीरो, और बी इक्वल टू दे रहा है एक्स, ऐसे एक्स लेने हैं जो 7 से छोटे और 10 से बड़े हो। तो ये तो नल सेट हो जाएगा, ये 5 है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर आप लोगों, ये नंबर का ही मतलब है एक्स, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 7 से छोटे हो और 10 से बड़े हो, इसलिए ये नल सेट ही होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे क्योंकि ये है सिंगलटन सेट, ठीक है ना, ये है सिंगलटन सेट। और आप लोगों को जो दूसरा वाला दे रहा है वो है नल सेट। तीसरा वाला आप लोग देख रहे हैं ए इक्वल टू है कितना,
ए इक्वल टू है ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू दे रहा है 1 2 3 4। तो ए बी सी डी इसका प्रत्येक अवयव इसका नहीं है और ना ही इसका प्रत्येक अवयव इसका है, इसलिए ये इक्विवेलेंट तो होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है लेकिन इक्वल सेट नहीं होंगे। ए इज इक्वल टू 5 दे रहा है, बी इज इक्वल टू सिंगलटन 0 है और सी इज इक्वल टू सिंगलटन 5 है। तो ये बच्चों सेट ऑफ सेट्स है क्योंकि इसका एलिमेंट खुद सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है और ये एक नल सेट है जो कि कभी बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू है 2,3। तो इस तरह से c इज इक्वल टू 2 2 3। तो सिद्ध करो कि a बराबर b बराबर c। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसमें भी आप लोगों को दो रूट्स मिलेंगे 2,3 और b के आप लोगों को एलिमेंट मालूम ही है 2,3। आप लोगों को पहले ही बताया गया वेल डिफाइंड में डेफिनेट और डिस्टिंक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें से आप लोग एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हो। तो इसमें भी 2,3 है, 2,3 है, 2,3 है, अर्थात सभी सेट्स के अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो एक दूसरे में बिलोंग कर रहे हैं, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से बराबर समुच्चयों का चुनाव करना है। तो जो जिसके बराबर होगा, जैसे मान लीजिए इसमें से तो प्रत्येक एलिमेंट एक का दूसरे में होगा और दूसरे का पहले में होगा। तो यहाँ से आप लोग जो है इक्वल सेट का जो है चुनाव करना है। तो इसमें से बी में दे रहा है 1 2 3 4 और उसके बाद जो है यहाँ पर डी में भी दे रहा है 1 2 3 4, यानी बी का प्रत्येक अवयव डी का भी है और डी का प्रत्येक अवयव बी का भी है, इसलिए बी बराबर डी हो जाएगा। और दूसरे में इसमें प्लस माइनस का दे रहा है 1 और इसमें भी 1 है। तो ई का प्रत्येक अवयव जी का है और जी का प्रत्येक अवयव है। इस तरह से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन कौन से समुच्चय सम अर्थात तुल्य समुच्चय हैं। तो इक्विवेलेंट सेट आप लोगों को बताना है। तो इसमें से आप लोगों को दे रहा है जैसे नल सेट दे रहा है और उसके बाद सिंगलटन 0 दे रहा है और ये दे रहा है। तो इसमें से 3 सेट दिया है। तो 5 तो नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है और इसमें भी एक एलिमेंट है, तो फिर ये तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को सत्य और असत्य बताना है। ये जो आप लोगों को नेक्स्ट दे रहा है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो इसमें से जो सत्य और असत्य आप लोगों को बताना है, तो 4 बिलोंग्स टू बिल्कुल सही है। इस सेट में देखा जाए तो 4 एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है। कह रहे हैं x बिलोंग्स टू दिस, तो ये गलत है, असत्य है। और इसमें से कह रहा है कि जो सिंगलटन 4 है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट 4 है नहीं, तो इसलिए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये भी ठीक है। कह रहा है कि इसके बाद जो है ये जो सिंगलटन 4 आप लोगों को दे रहा है, ये कह रहा है कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू 5। तो चूंकि 5 नल सेट होता है उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ना ही कोई सेट बिलोंग करेगा और ना ही कोई उसका जो एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता नहीं। 0 बिलोंग्स टू 5, 0 क्यों बिलोंग करेगा भाई, 5 में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं, तो 0 कहाँ से आ जाएगा, इसलिए ये गड़बड़ लिखा है। 1,2 इज कॉन्टेंटेड यानी प्रॉपर सबसेट है। तो देखिए जरा 1 इस सेट में एलिमेंट है तो 1 इसका भी एलिमेंट है, और इसके बाद 2 इसका एलिमेंट है तो 2 इसका भी है, और इसमें से एक एलिमेंट 3 ऐसा मिल रहा है जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्रॉपर सबसेट है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है कि जो ये समुच्चय आप लोगों को दे रहा है 1 0 और 1 के सभी उप समुच्चयों को तथा यथार्थ उप समुच्चयों की सूची बनाइए। मतलब उप समुच्चय का मतलब होता है आप लोगों को इसके सबसेट लिखने हैं, कितने सबसेट आप लोग इसके बना सकते हो वो सभी सबसेट लिखना है। और आप लोगों को यथार्थ उप समुच्चय अर्थात प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट जिसको कहते हो, तो इसको आप लोग जो है ये प्रॉपर सबसेट आप लोगों को बताना है। तो भाई जो आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जब भी हम लोग जो है सबसेट के बारे में चर्चा करते हैं या सबसेट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए माइनस का 1 है, सिंगलटन 0 लिख लेंगे और उसके बाद 1 लिख लेंगे।
अर्थात एक एक एलिमेंट लेकर के आप लोगों ने पहले बना लिया और उसके बाद दो दो एलिमेंट लेकर के आप लोग बनाते हो तो -1 0 और उसके बाद हो जाएगा 0 1 और उसके बाद हो जाएगा -1 और 1 इस तरह से। फिर उसके बाद जो तीन एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो -1 0 1। कभी भी आप लोगों को सबसेट बनाना हो तो पहले एक एक एलिमेंट लेकर के बनाओ, फिर दो दो एलिमेंट लेकर के, फिर तीन तीन एलिमेंट लेकर के, फिर चार चार एलिमेंट, ऐसे आगे भी। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो दो सेट तो हमेशा पार्टिकुलर हर एक सेट का होता है। फाई एक थ्योरम भी होता है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट, तो ये इसका भी हो जाएगा। और ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल सबसेट की संख्या ये 8 हो जाएगी, जो कि इसके सबसेट होंगे। जो ये उपसमुच्चय बोल रहा था सबसेट हो जाएंगे ये। और इसके बाद जो आप लोग ये देख रहे हो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है और ये जो फाई है किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है और कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसलिए ये दो सेट हटा दिए जाते हैं। तो ये जो है आप लोग प्रॉपर सबसेट लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि एक थ्योरम होता है कि अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है और उसके प्रॉपर सबसेट की संख्या 2 की पावर n-2 होती है। उसमें से एक फाई वाला हट जाता है क्योंकि ये हमेशा सबसेट होता है, और एक खुद वो जो सेट होता है अपने आप का सबसेट होता है कि ये हट जाता है, इसलिए 2 की पावर n-2 होती है। हमें लगता है कि आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दें और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये ढेर सारे क्वेश्चन जो कि एक इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों को कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए बहुत अच्छी अच्छी बातें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग जो है इसको आगे बढ़ाइए ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट और यूनिक कंटेंट लाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। टेक केयर।